प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में आदाब। नाज़रीन, आज हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं इंग्लैंड से, उनके साथ करेंगे मिल के हालात हाज़रा पर तबसरा। तो चलते उनके पास। जवेद इकबाल चीमा साहब हैं हमारे साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जनाब, क्या हाल है सर? हाँ खैरियत? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा ज़रा आज आपसे पूछते हैं, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पे बात करते हैं। माशाल्लाह आपका काफ़ी आपकी नज़र है सियासत पे भी और तजर्बा भी है काफ़ी। तो ये बताइए कि ये अब क्या करने जा रही है? कोई कह रहा है कि बजट के बाद इलेक्शन होंगे या सिर्फ इमरान खान को चक्कर ही दे रहे हैं? सर सबसे पहले तो ये बात करूँ कि जावेद इकबाल चीमा मैनचेस्टर से अर्ज़ कर रहा हूँ। जी। तो सूरत-ए-हाल ये है कि आपका सवाल जो है ना वो बड़ा अहम है, इस तनाज़ुर के हिसाब से इसमें बड़े तज़िये भी हो रहे हैं। हर बंदा अपने-अपने हिसाब से बात कर रहा है। जी। सूरत-ए-हाल ये है कि जो मैं देख रहा हूँ ना, जी। मेरी अपनी एक सोच है, जो मेरा नज़रिया है, जो मेरा तज़िया है कि जिस तरह आईएसएसपी ने जनरल खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जी। उसमें बड़ी एक खुफिया राज था। एक बात ऐसी मुंह से उनसे निकली हम्म। कि मुझे तो उसमें उनकी बददियानती के ऊपर, और जो मैं रोज कहता हूं कि जनरल बाजवा साहब, ये आप फौज के साथ भी और इस मुल्क के साथ अच्छा नहीं कर रहे, वही उसमें ज़ाहिर हुआ, यानी कि झूठ का पलंदा था। हम्म। तो अगर मैं उस सारे इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस और लोगों के जो है ना इनके बयानात देखूं और इनके रवैये देखूं, तो मैं तो ये छोटी सी बात मुख से रद्द करूंगा कि मुझे तो ये इलेक्शन की तरफ जाते नजर नहीं आते। हम्म। क्यों? कि उसमें चंद एक बातें उन्होंने ऐसी कही, मैं खासकर एक फिक्रा वो जाते जाते प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल गया जनरल इफ्तिखार साहब कि आपने नहीं देखा था जी कि जिस दिन नई हुकूमत आई उस दिन डॉलर नीचे आ गया था। यानी किसी ने इस बात पे गौर नहीं किया कि हम्म। जनरल साहब उसकी तारीफ कर रहे हैं जिनको लाया गया है। हम्म। लाने वाले भी ये हैं, लगाने वाले भी ये, बुझाने वाले भी ये, सबको ड्रामा करने वाले ये, यानी खुद छुपते छुपते हैं लेकिन नजर नहीं आना चाहते, मगर इनके झूठ से सबको ज़ाहिर होता जाता है। एक एक बात से बात यह है कि ये इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, ये इसी तरह ही अपनी डुबली बजाएंगे, और ये आने के लिए नहीं, ये जाने के लिए नहीं लाए गए, ये स्पेशल मकसद के लिए, इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने के लिए, अपने मफादात को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए ये आए हैं, और ये काम अपने सारे करेंगे। अपने सारे जो इल्जाम हैं अदालतों के, अभी तो नवाज शरीफ ने आना है, सागदार ने आना है, अभी तो सीन का बकिया हिस्सा बहुत सारा बकाया है। अभी तो इनके बहुत सारे काम बकाया हैं जो इन्होंने करने हैं। नवाज शरीफ को नाहली से निकालना है, मरियम को साफ करना है, अगले इलेक्शन की तैयारी करनी है। अब जजों को जो करोड़ों दिए जा रहे हैं, सहाफियों को दिए जा रहे हैं, जज बंगले ले लें, सहाफी ये कर लें, वो कर लें, मलक मंशा की मुलाकातें, मलक रियाज भी आप सामने आ गया, वो जियो वाला भी, यानी कि वो सारे जो फ्राडी माफिया है वो अपनी इर्द गिर्द इकट्ठे कर रहे हैं। तो ये मुझे तो इस सवाल का जवाब मुझसे ये है कि मुझे नजर नहीं आ रहा ये इलेक्शन की तरफ जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ ज़रा बताइए, माशाल्लाह आपकी काफ़ी नज़र है पाकिस्तान पे, कि ये तो कहते हैं कि हम गरीब लोगों के लिए आए हैं, बड़ी जल्दी यहाँ पे बिजली का मसला हल हो जाएगा और आप फिक्र ना करें। मरियम भी यही तकरीरें कर रही है, लेकिन जो शहबाज शरीफ है वो कुछ और कह रहा है। वो कह रहा है मुल्क दिवालिया हो चुका है। और ये एक इन्होंने कोई गेम डाली हुई है कि एक सुबह आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोलता है, दूसरा 2 घंटे बाद फिर आ जाता है, तीसरा फिर आ जाता है। क्या ड्रामा कर रही है? हाँ, मेरी जान, असल बात ये ड्रामे जो है ना, इसी ड्रामों की वजह से मुल्क तबाह हुआ है। हम्म। यानी इन झूठों की वजह से, यो जनरल राणा सराव ने झूठ बोला कि हम एक पैसा भी कीमतों में, आटा तेल घी में गरीबों की जो चीजें उनकी इजाफा नहीं करेंगी। हम्म। मरियम साहब ने मियां नवाज शरीफ का हवाला दिया कि नवाज शरीफ कभी नहीं चाहेगा कि एक पैसा भी बोझ डाला जाए गरीब के ऊपर। इसी तरह शहबाज शरीफ अपने कपड़े बेच दूंगा, ये करूंगा, ये ड्रामे, ये शोबाज हैं, इतने ड्रामेबाज हैं कि इनको अपनी 5 मिनट पहले कही हुई बात पे खुद बेतवार नहीं होता, हम्म। यानी उसकी नफी कर देते हैं। जो पहले बोल रहे होते हैं उसके ऊपर जब झूठ बोलते हैं तो सारी की सारी नफी कर देते हैं। मगर इतने बेशरम और ढीठ हैं, इतने बेशरम और ढीठ हैं, इतना इनमें शर्म है ना, हया है ना, इनमें गैरत है कि डूब मरे। यानी अभी ये बयान देते हैं
कि गरीबों के ऊपर बोझ नहीं डालेंगे और फिर उसके ऊपर वो पेट्रोल बढ़ा देते हैं। वो कल हंस रहा था वजीर खजाना, यानी कि झूठ पे झूठ बोलना इनके लिए कोई माना ही नहीं है। ऐसे समझते हैं कि अवाम इतनी बेवकूफ है और बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं, सरासर कि ये हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहरें बिछा देंगे। ये सिर्फ अवामी, मैं हैरान हूं कि वही 70 साल से हम सुनते आ रहे हैं, 70 साल से वही इनका वतीरा है कि बस इन्हें पता है कि जो मर्जी हम कर लें। इलेक्शन कमीशन हमारा है, फौज हमारी है, फौज ने हमेशा एक लिस्ट बनाई होती है, वो लिस्ट दे दी जाती है, इतने बंदे इस पार्टी के, इतने बंदे इस पार्टी के, इतने बंदे इस पार्टी के, और ये फिर कहते हैं कि हम जो है ना वो मुदाखलत नहीं कर रहे, हम न्यूट्रल हैं। और यार क्या, किसको धोखा दे रहे हो? मैं क्यों अपनी जुबान गंदी करूं? खुदा का वास्ता है, इन अदारों को सोचना चाहिए कि आज तक उन सवालों का जवाब नहीं दे सके ना। जनरल साहब को डायरेक्ट सवाल किया गया था कि ये रात के 12 बजे अदालत किसके हुक्म से खुली थी, कोई जवाब नहीं आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी हुई, कोई जवाब नहीं आया। ये सीरी मजारी को किसने पकड़ा है? वो हुकूमत का हमें नहीं पता, ये बताएं किसने पकड़ा। वो जो वजीर आजम तो इमरान खान था, तो जो गाड़ी आई थी कैदियों वाली, पकड़ने वाली, जिसमें बिठा के इमरान खान को मनसूबा था कि लेके जाना है, वो किसने भेजी थी? वजीर आजम इमरान खान अपने दफ्तर में बैठा है और बाहर गाड़ी जो है ना, अच्छा चीमा साहब, ये बड़ी जबरदस्त बातें आप कर रहे हैं। वो कौन है खुफिया बंदा? अच्छा चीमा साहब, जबरदस्त बातें कर रहे हैं आप। ये बताइए कि ये समझते हैं कि आज सोशल मीडिया का दौर है, तो आज भी लोग गधे ही हैं जिस तरह पहले थे, आज से 30 साल पहले? खुदा की कसम, मैं आपको यकीन से कहता हूं, मैं कसम उठाता हूं कि ये अभी भी ये समझते हैं कि हम जो है ना इनको बेवकूफ बना लेंगे। अभी भी इनके ज़हन में यही है कि ये बेवकूफ बना लेंगे, और यकीन जानो इतने डटाई से ये झूठ बोलते हैं कि ये समझते हैं अवाम को बिल्कुल कुछ नहीं पता। यानी कि इनमें हालांकि ये जितना कुछ अवाम को झूठ बोल के कहते हैं ना, मैं कहता हूँ अवाम यही इनसे मुंह से कहती है कि कुछ शर्म करो, कुछ हया करो, कुछ गैरत करो, कुछ डूब मरने के लिए तुम्हारे पास है तो डूब मरो, मगर इनमें शर्म हया गैरत नाम की कोई चीज नहीं है। ये इक़्तिदार की खातिर हर काम करेंगे, हर काम करेंगे, नीचे भी लेटेंगे, जूते भी पॉलिश करेंगे, और बंदों को कत्ल भी करेंगे, खून भी बहाएंगे, और धांधली भी करेंगे। हर काम वो करेंगे इलेक्शन को जीतने के लिए और एक इक़्तिदार में रहने के लिए। ये हर काम करने के लिए तैयार हैं। किसी के आगे भी इनको लटा दो, ये उसकी जूते पॉलिश करने के तैयार हैं। अमेरिका हो, इंडिया हो, कोई भी हो, ये किसी के सामने भी झुकने के लिए तैयार है। इनको कोई परवाह नहीं। साहब ये बताइए, इक़्तिदार है, इक़्तिदार है, इक़्तिदार। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि वो फाइनेंस मिनिस्टर, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। इन लोगों को कोई एहसास है, कोई दुख दर्द, कोई किसी किस्म की कोई इंसानियत के? लोग भूख से मर रहे हैं, लोग खुदकुशी 2 दिन पहले यही वजीर खाना जो हंस रहा है, हंस के बकवास कर रहा है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली है, कि उसका मजाक उड़ा रहा है पूरे 30 करोड़ अवाम का, और पूरी दुनिया को बता रहा है कि कर लो जो करना है। वो 2 दिन पहले कह रहा था कि नहीं, मैं जो हुकूमत का मुझे हुक्म है, मियां शहबाज शरीफ का हुक्म है, मैं तो कीमतें नहीं बढ़ा सकता, हालांकि कीमतें बढ़ाना मजबूरी है। आज वो हंस के कह रहा है ये होगा, वो होगा, ये होगा, वो होगा। आप अंदाजा कर लें इनकी इंसानियत के ऊपर कि ये किस जहनियत के मालिक हैं, और ये क्यों। असल में मामला क्या है कि ये जो लाने वाले हैं ना, जिस मकसद के लिए लाए गए हैं, जो एक आदमी बिका है, झुका है, उसने अपनी गैरत दीन अमान बेचा है, अब वो जाने से पहले उसके पास टाइम थोड़ा है, उसने अपना पैसों का मतलब मामला तो हल करना है ना। अगर जो है खाया उसको हजम तो करना है ना। तो जिस काम के लिए लाए हैं, जिस काम के लिए सौदेबाजी हुई है, जिस काम के लिए NOR दिया गया है, एक आदमी ने पूरी अदलिया को तबाह कर दिया, पूरे इंसाफ का बड़ागर कर दिया, पूरे 30 करोड़ अवाम को बेच दिया, इस पाकिस्तान की दुनिया के अंदर जलालत और रसवाई कर दी। और वो अपना काम तो करेगा ना, लाजमी बात है। जिसने फिर NOR दिया है वो इनको अब खुली छुट्टी दे रहा है कि करो। टाइम खत्म हो रहा है, फिर भी आपसे प्रोग्राम चलते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, बातें वही है कि ये लोग कोई अवाम के मसाइल हल करने के लिए तो नहीं आए, जिस तरह अभी चीमा साहब ने फरमाया। ये तो अपने मसले हल करने के लिए आए हैं, जो इनके लिए अजाब पड़े हुए थे। अवाम की आज से 30-35 साल से मेरा हाल ज़्यादा अरसा हो गया, किसी को फिक्र नहीं है। तो सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें।